एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने एक बार फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया। ट्रंप के ग्लोबल 10% एक्स्ट्रा टैरिफ के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने पीएम पर कॉम्प्रोमाइज्ड होने का आरोप लगाया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि धोखा अब एक्सपोज हो चुका है, पीएम फिर से सौदेबाजी नहीं कर सकते, एक बार फिर से वो सरेंडर करेंगे। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने देश भर में हल्ला बोल दिया है। दिल्ली, मुंबई, सूरत से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूरत में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, तो जम्मू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर प्रोटेस्ट किया। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर महाराष्ट्र में भी बवाल मच गया है। मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। पेशी के लिए भिवंडी पहुंचे राहुल गांधी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुलुंड टोल नाके पर राहुल के काफिले को झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन मामले पर कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ गई है। सहयोगी पार्टियों ने भी प्रोटेस्ट पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी से लेकर उद्धव ठाकरे तक की पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। आरजेडी कह रही है कि एआई समिट में प्रोटेस्ट गलत है, इसके लिए अलग मंच चुनना चाहिए था। तो वहीं शिवसेना यूबीटी का कहना है कि ऐसे प्रदर्शन से तो कांग्रेस पार्टी भी शर्मसार हुई होगी। राहुल गांधी ने ऐसे प्रोटेस्ट के लिए नहीं सिखाया होगा। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। राहुल ने मानहानि केस में नए गारंटर की जानकारी दी। उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को नए जमानतदार के तौर पर पेश किया। इससे पहले शिवराज पाटिल गारंटर थे। दिसंबर में शिवराज पाटिल का निधन हो गया, जिसके चलते राहुल को नया गारंटर पेश करना था। राहुल के वकील के मुताबिक वो माफी नहीं मांगेंगे और ट्रायल केस फेस करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर निशाना साधा। नाम लिए बिना उन्होंने पप्पू यादव को हाथी कहा। सम्राट ने पप्पू की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि हाथी भी बिहार पुलिस के डर से अस्पताल पहुंच गया। डिप्टी सीएम के बयान पर पप्पू ने भी पलटवार किया और सम्राट को बंदर बता दिया। पप्पू यादव ने कहा, ट्वीट कर बिहार बंदर के हाथ में आ गया। पीएम मोदी और सीएम योगी आज शाम 5 बजे ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना भारत में हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रोग्राम में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट है। अलर्ट के मुताबिक चांदनी चौक में मंदिर को निशाना बना सकते हैं आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा आईडी हमले की साजिश रच रहा है। आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर भी हैं। दरअसल 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मस्जिद में हुए ब्लास्ट का बदला लेने के लिए लश्कर भारत में बड़ी आतंकी वारदात की फिराक में है और देश के बड़े मंदिर उसके निशाने पर हैं। जयपुर में जल महल और मानसागर झील के ऊपर एयरफोर्स ने शानदार एयर शो किया। वायुसेना के सूर्य किरण जेट और सारंग हेलीकॉप्टर के हैरतंगेज कारनामों ने समा बांध दिया। सूर्य किरण के 9 जेट और 5 सारंग हेलीकॉप्टर ने 55 मिनट तक 1400 किलोमीटर की रफ्तार से 18 मैन्यूवर दिखाए। नाहरगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगे धुएं के साथ जेट्स को जिसने भी देखा वो देखता रह गया। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नगद लेन देन पूरी तरह बंद हो सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक सरकार टोल प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के उद्देश्य से नगद लेन देन पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है। नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो सकता है। नए नियम के बाद टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए पेमेंट होगा। इस नियम से टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ कम होगी और आवागमन सुगम होगा। राजस्थान के भिवाड़ी में सुबह 5 बजे करीब कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में प्लास्टिक का स्क्रैप रखा हुआ था, जिसके चलते आग और ज्यादा फैल गई और आग ने अपना विकराल रूप ले लिया। पूरे गोदाम में आग फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार उठा। इससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में गोदाम में रखा माल जलकर खाक हो गया। राजस्थान के धौलपुर में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। तेलंगाना के कामारेड्डी में गाना बजाने को लेकर 2 समुदाय के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। दरअसल बांसवाड़ा शहर में एक दुकान पर धार्मिक गाने बज रहे थे, तभी एक ग्राहक ने इस पर ऐतराज जताया, वीडियो बनाना शुरू किया। इसके बाद स्टाफ और दुकानदार से ग्राहक की बहस हुई। देखते देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया और धक्का मुक्की और पत्थरबाजी शुरू की। काबू पाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है और पुलिस ने अफवाह न फैलाने की अपील की। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में सुबह करीब 3 बजे तेज रफ्तार कार ने बाइक पर जा रहे जोमैटो डिलीवरी बॉय को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी तेज थी कि डिलीवरी बॉय की मौके पर मौत हो गई। एक्सीडेंट के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक कार सवार नशे में धुत था और तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गाजियाबाद में पुलिस ने कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी सौरभ त्यागी की करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। दरअसल जांच में सामने आया था कि आरोपी कफ सिरप इकट्ठा कर एनसीआर में तस्करी करता था, जहां वो आरएस फार्मा फर्म के जरिए अवैध कारोबार चला रहा था। बता दें कि मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मथुरा में बीती रात पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। मौके से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा भी बरामद हुआ। लखनऊ में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश ने पिछले दिनों एक बैंक कर्मी की पत्नी के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। सुल्तानपुर के विवेक यादव नाम के इस बदमाश पर रंगदारी और रेप जैसे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के पास एक तमंचा और सोने की चेन बरामद की। त्योहारों के मद्देनजर यूपी का खाद्य विभाग अब एक्शन में आ गया है। एफएसडी की टीम ने जगह जगह छापेमारी शुरू की। एफएसडीए की टीम ने लखनऊ में भारी मात्रा में मिलावटी खाने के सामान को पकड़ा। नकली खोया, पनीर, तेल, मिठाइयों के सैंपल लिए। जांच के बाद फूड डिपार्टमेंट ने नकली खजूर, सुपारी, पनीर समेत कई चीजें पकड़ी हैं। यूपी के हापुड़ में सेहत के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। दरअसल दिसंबर में खाद्य विभाग ने छापा मारकर करीब 2 टन चना सीज किया और जांच के लिए सैंपल को लैब में भेज दिया, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। चने में कपड़ा और चमड़ा रंगने वाला ओरामाइन डाई मिलाई जा रही है। मिलावटी चने में कैंसर का खतरा पैदा करने वाले केमिकल की भी पुष्टि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर देहात में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक गाड़ी बेकाबू होकर तालाब में गिर गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत बचाव अभियान चलाया गया। घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी में पेट्रोल पंप पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पेट्रोल भरवाने से पहले एक कार के बोनट से अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग सुलग उठी। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तेजी दिखाते हुए फायर सिलेंडर और पानी की मदद से आग पर काबू पा लिया। इससे बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। हरियाणा के माला में कपड़े की मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया। दुकान से धू धू कर लपटें उठती दिखाई दी। लोगों की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। भोपाल में कार की छत पर चढ़कर स्टंट करने वाले श्रेष्ठ परमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 इमली इलाके में बीच सड़क पर स्टंट करते श्रेष्ठ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। इस वीडियो में कार ड्राइवर श्रेष्ठ चलती कार का दरवाजा खोलकर छत पर चढ़ता नजर आ रहा है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप में आज से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। सुपर 8 के पहले मुकाबले में आज न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। कोलंबो में शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। कप्तान मिचेल सेंटनर की न्यूजीलैंड की टीम में वापसी होगी। पाकिस्तान की टीम फखर जमा और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है अगर आर प्रेमदासा की पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलने की उम्मीद है।